लोगों ने पिछली बार के विधानसभा चुनाव में भी हम लोगों ने एक सीट पर हम लोगों ने चुनाव लड़ा था, तो मैं चाहता जरूर कि हम लोग चुनाव लड़ें। देश के सभी साथी आपसे आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं आप लोग खाने पर आए। आप लोग प्रबंध किया गया है राइट साइड में। आप लोग देखिए, कितनी भी आप जांच करवा लीजिए हमारे मुख्यमंत्री पर, मेरा विश्वास हमारे मुख्यमंत्री पर आज भी उतनी ही मजबूती से कायम है। आदरणीय नीतीश कुमार जी पर पूरी तरीके से कायम है। बहुत कम हमारे देश में ऐसे नेता हैं जिन्होंने कभी भी अपराध के साथ, करप्शन के साथ समझौता नहीं किया, और मेरा विश्वास है हमारे मुख्यमंत्री जी पर कि वो कोई भी गलत कार्य उनकी जानकारी में या उनके संज्ञान में रहते हुए वो नहीं कर सकते। तो कितनी भी जांच आप उनके ऊपर करवा लीजिए, वो एकदम पाक स्वच्छ निकल कर आएंगे, ये मेरा विश्वास है। अच्छा, महागठबंधन में आप एक मैसेज देंगे देश भर में कि जो युवा, देखिए हमारे पीएम साहब ने जिस तरीके से सब्सिडी छोड़ने की बात कही थी वो एक अलग परिप्रेक्ष्य है, बट जब आप आरक्षण की बात करते हैं, आरक्षण एक अलग परिप्रेक्ष्य है। देखिए, आरक्षण और खासतौर पर जब आप अनुसूचित जाति की आप बात करते हैं और अनुसूचित जनजाति की बात करते हैं, इनकी अनुसूचित जाति जनजाति के साथ भेदभाव आर्थिक आधार पर नहीं होता है, इनके साथ भेदभाव सामाजिक तौर पर होता है। ये समझने की हम लोग को जरूरत है। आज भी उदाहरण सिर्फ दलित समाज के लोगों का मिलता है कि उसको घोड़ी पे चढ़ने से रोका गया, उसको मंदिर में प्रवेश करने से रोका गया। आर्थिक आधार पर भेदभाव दलित जाति के साथ, अनुसूचित जाति जनजाति के साथ नहीं होता, वो सामाजिक तौर पर होता है। और हमारी लड़ाई उस सामाजिक समानता की है। जब तक वो सामाजिक समानता नहीं आएगी, आरक्षण को कोई छू भी नहीं सकता, वो जिस तरीके से वैसे है। और इसका विश्वास मुझे आता है कि जब मैं ग्रामीण क्षेत्रों में जब मैं भ्रमण करता हूँ, 2014 में पहली बार एनडीए की सरकार बनी थी, हमारे प्रधानमंत्री पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने थे। उस वक्त ये लहर का कारण अलग था, उत्साह अलग था, पर वो लहर मैं मानूंगा इस बार और ज्यादा है, क्योंकि पिछले 4.5 सालों में लाभार्थी बहुत जुड़े हैं हमारे इस गठबंधन के साथ, हमारी सरकार के साथ। विभिन्न जितनी भी योजनाएं सरकार ने शुरू की, और कुछ ऐसी योजना जिन्होंने सीधा ग्रामीणों को लाभ पहुंचाया, भले वो उज्ज्वला योजना हो, सौभाग्य योजना हो, जहाँ पे हर घर में बिजली पहुंची, आयुष्मान योजना, कई ऐसी योजनाओं, मुद्रा और स्टार्टअप योजना जो कि युवाओं को जोड़ने में महत्वपूर्ण साबित हुई। तो लाभार्थी बहुत है 4.5 सालों में, तो वो एक मजबूत कारण बना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में, और मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि 2014 से ज्यादा लहर हम लोग को अगर 2019 में देखने को मिले। मेरी समझ के परे कि जब वो ऐसे बयान देते हैं तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वो आलोचना कर रहे होते हैं कि उनकी तारीफ कर रहे होते हैं। बट बहरहाल राजनीति में ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि अगर आप मौसम का रुख समझ आए, या अगर आप समझ जाए कि भैया जनता की नब्ज क्या कह रही है। बट इस बात को भी मैंने, ये तो क्या हंसी मजाक की बात नहीं, बट अगर मैं इसका गंभीरता से मैं इसका जवाब दूं, जो लोग भी आरोप लगाते हैं कि आप मौसम वैज्ञानिक हैं या वो, मैं उनसे बस ये कहना चाहूंगा कि लोक जनशक्ति पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कभी भी, हम लोगों ने पोस्ट पोल अलायंस नहीं किया। हम लोगों ने परिणाम आने के बाद हम लोग को लगे कि ये गठबंधन मजबूत हो रहा है, इसलिए हम उसमें समर्थन करते हैं ताकि हम मंत्री बन जाए, हमने कभी नहीं किया। 2000 में हमारी पार्टी का गठन हुआ, उसके बाद जितने चुनाव हुए 2004, 2009, 2014, 2019, हर चुनाव में हम लोगों ने प्री पोल अलायंस किया। हाँ, ये शुभ संकेत जरूर है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसके साथ जाते हैं उसकी सरकार जरूर बनती है। पीएम मोदी, मैं जरूर चुनाव लड़ना चाहता हूँ। झारखंड की भी अगर आप बात करें, हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी के सामने हम लोगों ने इस प्रस्ताव को रखा है कि क्योंकि लोक जनशक्ति पार्टी का एक मजबूत जनाधार झारखंड में और उत्तर प्रदेश में, दो ऐसे राज्य हैं जो बिहार के साथ जुड़े हुए हैं, और क्योंकि झारखंड बिहार का हिस्सा रह चुका है, इससे पहले भी हम लोग का एक मजबूत जनाधार झारखंड में हम लोग का रहा है, तो हम लोग जरूर चाहते हैं कि हम लोग गठबंधन के तहत लोक जनशक्ति पार्टी झारखंड और उत्तर प्रदेश में, इन दो राज्यों में हम लोग चुनाव लड़े। बहरहाल एक लंबे समय तक बिहार के ही सीटों के तालमेल को लेकर हम लोग की चर्चा चल रही थी, और अभी भी हम लोग का बिहार को लेकर सिर्फ सीटों का बंटवारा हुआ है। सीटें कौन कौन सी सीटों पर कौन सी पार्टी चुनाव लड़ेगी, ये अभी तय होना बाकी है। तो क्योंकि अभी उधर ही थोड़ी सी चर्चा चल रही है, तो झारखंड और इसकी औपचारिक अभी तक ऐसी कोई बातचीत हुई नहीं है। बट बहरहाल अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके सामने हम लोगों ने जरूर इस बात को औपचारिक तौर पर रखा कि हम लोग चाहते हैं कि झारखंड और उत्तर प्रदेश में लोक जनशक्ति पार्टी कुछ सीटों पर चुनाव लड़े। बट अंतोगत्वा हम सबका लक्ष्य यही है कि हमारे गठबंधन को मजबूती मिले। गठबंधन के तहत सीटें मिलती हैं, बहुत अच्छा है, पर अगर किसी कारण ऐसा नहीं हो पाता है तो हम लोग पूरी मजबूती से एनडीए की सरकार, एनडीए के तमाम प्रत्याशी जीते, इस लक्ष्य के साथ हम लोग गठबंधन के तहत ही लड़ेंगे। विपक्ष भी बड़ी चुनौती है चिराग जी। नहीं, देखिए, महागठबंधन कोई चुनौती नहीं। पहली बात तो महागठबंधन है कहाँ, ये भी
एक कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह उठाता है। उत्तर प्रदेश में जैसे आप लोग देखिए महागठबंधन में मैं जो मानता हूं उसमें मैं मानता हूं कि उसमें कांग्रेस एक बड़ा दल, एक बड़ा सहयोगी उसमें होगा, बट जिस तरीके से इन्होंने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को ही अलग रखकर मायावती जी ने और ये अखिलेश जी ने अपना गठबंधन बना दिया, तो वो उसको आप महागठबंधन बोलेंगे या क्या बोलेंगे, प्रश्न चिन्ह है। वहीं अगर आप बिहार में देखें, आए दिन सुनने को मिलता है कि उधर कुशवाहा जी भी नाराज चल रहे हैं, मांझी जी को भी उनके हिसाब से सीटें नहीं दी जा रही। अभी तक राजद और कांग्रेस के बीच में भी सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया, और हम लोग निरंतर इस बात को मानते रहे कि देखिए विपक्षी एकता एक भ्रम मात्र है। निरंतर हर चुनाव में तमाम विपक्षी दल एकजुट आने का प्रयास करते हैं, ऐसा ही मंच साझा करते हैं और हाथ उठाकर तस्वीरें खिंचाते हैं। एक साथ दिखना और एक साथ रहने में बहुत बड़ा अंतर है। एक साथ आप दिख सकते हैं, बट एक साथ आप रहकर चुनाव लड़ेंगे, प्रश्न चिन्ह। आप वेस्ट बंगाल में क्या नाम है, ममता बनर्जी जी किस तरीके से लेफ्ट के साथ समझौता करेंगी, किस तरीके से उनके साथ सीटों का बंटवारा करेंगी, ये भी एक प्रश्न चिन्ह है। तो मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि चुनाव आते आते तक, आचार संहिता लगते लगते तक ये महागठबंधन पूरी तरीके से धराशायी होगा, सिर्फ एनडीए गठबंधन आगे रहेगा।